नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड से जुड़ी खबरों के बारे में बात करें उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से यह खबर आ रही है, जहां पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि पहलगाम में 26 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर है। 26 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। आपको बता दें कि आज आतंकियों ने पहलगाम के बैसरन इलाके में पर्यटकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हमलावरों में 6 स्थानीय आतंकी शामिल हैं। आतंकियों ने 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई। गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले अमित शाह ने इस घटना को लेकर कहा कि आतंकी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो पहलगाम से बड़ी घटना की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि आतंकियों के हमले में 26 से ज्यादा पर्यटक यहां पर मारे गए हैं, जिसकी सूचना सूत्रों के हवाले से मिल रही है। करीब 26 पर्यटकों के आतंकी हमले का शिकार बनने की खबर इस वक्त मिल रही है। जो आकर यहाँ पर मरीजों का हाल पूछा और उनके साथ हेल्थ सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने भी उनके साथ ये दौरा किया और गृह मंत्री दिल्ली से निकल पड़े हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हत्याकांड जो है, अगर हम कहें काफ़ी समय के बाद यहाँ देखने को मिला है। यहाँ नादीमर्ग एक हत्याकांड हुआ था जहाँ कश्मीरी बंटू को उस वक्त मार गिराया गया था, लेकिन आज टूरिस्ट को जो है यहाँ पर मार दिया गया है और पहलगाम के बैसरन को चुना गया है। इससे ज्यादा बड़ा कायराना हमला नहीं हो। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से घाटी को एक बार फिर से खून से लाल करने की यहां पर साजिश रची गई है। आपको बता दें करीब आतंकवादियों ने 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई है और कश्मीर के अमन चैन को एक बार फिर से बिगाड़ने की बड़ी कोशिश यहां पर आतंकियों ने की है। जहां 25 से ज्यादा लोगों के पर्यटकों के मारे जाने की खबर आतंकी हमले में इस वक्त मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है। थोड़ी देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचने वाले हैं घटनास्थल पर और लगातार इस तरह की बातें की जा रही हैं कि वहां पर पर्यटक जिस तरीके से बड़ी तादाद में जा रहे थे, कश्मीर की स्थिति ठीक हो रही थी। जा रहे हैं कि जो हमलावर थे उन्होंने ये हमला अंजाम दिया, जिसमें विदेशी मूल्य के 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट थे जिन्होंने ये हमला किया। और आप देखिए यहाँ पर कैसे जो है चीफ सेक्रेटरी यहाँ से निकल रहे हैं, उनके साथ हेल्थ सेक्रेटरी है और वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें हॉस्पिटल में जो मरीज़ है उनको यहाँ पर रखा गया है और उनको जो है कहीं ना कहीं उनसे जो है ये कहते थे नहीं क्या कहते कहाँ पर है ये देखिए जी न्यूज़ पे। बिल्कुल, आप लगातार तस्वीरें इस वक्त हम आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं, किस तरीके से इलाज की पुख्ता व्यवस्था की गई है। लगातार बड़े बड़े अधिकारियों का दौरा वहां पर चल रहा है। तमाम तरीके के निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इलाज के लिए। लेकिन एक बड़ी घटना, एक बड़ी आतंकी साजिश को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि 25 से ज्यादा पर्यटकों के मरने की खबर यहाँ पर मिल रही है। 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई गई है और इस तरह की भी खबरें आ रही है कि आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। तो एक बार फिर से घाटी को खून से लाल करने की एक बड़ी नापाक साजिश रची गई है। आतंकवादियों ने हमला किया है और 25 से ज्यादा पर्यटकों की मौत की खबर इस वक्त यहां पर मिल रही है। अच्छा, मद्रास से। तो ये बड़ी नाजुक हालत में थे, यहाँ पे आए और हमने इनको इमीडिएटली कैथ लैब में लिया और इनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की, इनको स्टंट डाल दिया। अच्छा, अभी तो स्टेबल हैं, बहुत स्टेबल हैं। ही इज डूइंग वेल। ये भी पहलगाम में ही थे। हाँ, उसी वजह स्ट्रेस की वजह से, उस स्ट्रेस की वजह। ये बात कर सकते हैं? हाँ, बात कर सकते हैं। बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? खालिद, मुझे लगता है कि खालिद ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा हमला हुआ है और बड़े हमले के बाद किस तरीके से इलाज वहाँ पर किया जा रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से बेहद ही खूबसूरत घाटी, खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ। साहब ने कहा कि इस सदमे की वजह से जो यहाँ पर हमला हुआ, इन्हें मैसिव हार्ट अटैक हुआ, लेकिन इनको यहाँ पर जो है तुरंत लाया गया, इनकी एंजियोप्लास्टी की गई और अब इनकी हालत जो है स्थिर बताई जा रही है। हल्के से ये बात भी
तो लगातार इस घाटी की खूबसूरती को बदसूरत करने की एक बड़ी साजिश यहाँ पर रची गई, ताकि इस तरीके से जो पर्यटकों की भीड़ रह रही है, पर्यटकों की आवाजाही रह रही है, कश्मीर में अमन चैन का माहौल जो दिख रहा है उसको बिगाड़ने की एक बड़ी कोशिश यहाँ पर की गई है और आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया है। और आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ 27 पर्यटकों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि हमले में 4 विदेशी आतंकवादी भी शामिल हैं। हमले में 6 स्थानीय नागरिक का नाम पूछकर आतंकियों ने हमला किया। यहाँ पर पहुंचेंगे उनके सामने इन्हें पूरी स्थिति रखनी है कि जो ये हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उनकी स्थिति क्या है, थिएटर में जो पेशेंट है उनकी क्या स्थिति है। तो 27 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर मिल रही है। पहलगाम हमले में 10 आतंकियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। 4 विदेशी आतंकी इसमें शामिल हैं। हमले में 6 स्थानीय आतंकियों का नाम इसमें सामने आ रहा है। नाम पूछकर आतंकियों ने हमला किया और लगातार गोलियां बरसाई गई। हमले में मरने वालों का आंकड़ा है ये लोग नहीं समझते हैं कि ठीक होगा। हमने यहाँ पे कोशिश भी की थी इनसे बात करने की, लेकिन यहाँ पर हमें जाने की अनुमति, हम कोशिश करते हैं कि अंदर कोई हमें मिले कि जिससे हम बात करें। यहाँ पर मैं देखूँगा, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी अभी आए थे जो इस वार्ड में गए थे और यहाँ पर उन्होंने भाई साहब बात सुनना, ये जो टूरिस्ट हैं कहाँ पर हैं? टूरिस्ट जो ऑपरेशन चला उनको, उसमें किसमें चोट लगी थी? चोट लगी एब्डोमेन में, चोट गोली आई थी? हाँ, गोली आई थी। तो अभी कैसी हालत है? अभी ठीक है, अभी सब चल रहा है, ये चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है सर। ऑपरेशन चल रहा है? जी सर। कितनों का ऑपरेशन चल रहा है सर? अभी एक का चल रहा है। तो आप देखिए ऑपरेशन चल रहा है, उधर भीतर जो है जाने की अनुमति नहीं है और ये सही भी नहीं होगा कि हम थिएटर में जाएं, लेकिन चिकित्सा का पूरा इंतज़ाम है। जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें श्रीनगर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए लिया गया है और जो कुछ हद तक ठीक है उनको यहाँ अनंतनाग लाया गया है और जो मामूली ज़ख्मी हैं उन्हें पहलगाम के ही जो वहाँ पर लोकल हॉस्पिटल है वहाँ पर रखा गया। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है चीफ सेक्रेटरी और तमाम आला अधिकारियों ने इस हमले की जो है पूरी तरह से यहाँ पर सूचना ली है, ग्राउंड सिचुएशन को आकलन किया है और उसके बाद वो गृह मंत्री जो पहुँचेंगे उन्हें एक हाई लेवल बैठक यहाँ पे लेनी है जिसमें सुरक्षा से जुड़ी बातें होंगी। यहाँ पर अस्पताल, बिल्कुल लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं। रोते बिलखते परिवार वालों की ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से इस बड़ी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया है और 27 से ज़्यादा लोगों के, पर्यटकों के मारे जाने की यहाँ पर आशंका है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लगातार इसको लेकर वहाँ पर तैयार रखा गया है ताकि अगर यहाँ से किसी को श्रीनगर शिफ्ट करना पड़े तो तुरंत उसको शिफ्ट किया जाए। ये बिल्कुल खालिद, और मैं अपने तो उस अस्पताल की ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, जहां पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। 50 राउंड गोलियां चलाई गई हैं जिसमें 27 से ज्यादा पर्यटकों की यहां पर मौत हो गई है। आप देख सकते हैं। जी बताइए। दुखद घटना है, इसीलिए अभी हम लोग इसका संज्ञान लेने के लिए आए हुए हैं और हम सब विभिन्न परिवारों के साथ आज खड़े हुए हैं। गोल साहब भी अभी पहुंचे हमारे साथ यहाँ पर। गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो उनसे क्या बातें होंगी, कैसे आप उनको बताएंगे? देखिए दुखद घटना है, ये हत्याकांड बिल्कुल ये सबसे बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस समय ये देखिए, ये बीजेपी की नेता है जो है अभिजीत जी, जो बीजेपी के नेता यहाँ पर थे, वो आ रहे हैं घायलों को पूछने के लिए और वो उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही पीड़ा देने वाली बात है और कहीं ना कहीं सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। और शोभना, मैं आपको बता दूं, घोड़े, अभी जो मुझे खबर मिली है कि घोड़े वालों ने वहाँ पर बाईसरन में कई पर्यटकों को बचाया है। उन्होंने तुरंत उनको वहाँ से निकाला है क्योंकि एक पर्यटक और कश्मीरी का रिश्ता बहुत अच्छा रहा है और जो ये पाकिस्तानी मूल के मिलिटेंट्स थे उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि कश्मीर में पर्यटकों को वो आने नहीं देंगे, लेकिन वो रिश्ता जो है कहीं ना कहीं नहीं टूटता दिख रहा है। और अब हम धीरे धीरे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मेन रिसेप्शन है और जहाँ रिसीव किया जा रहा है जो ये मरीज़ हैं या फिर जो तमाम नेता लोग, आला अधिकारी। ये देखिए किस तरह की भीड़ है यहाँ पर नीचे ग्राउंड फ्लोर में और यहाँ पर सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग इस चीज़ से चिंतित हैं कि आखिर ये हुआ क्या। देखिए सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद हैं और
यहाँ खालिद, पर अगर ये कुछ ग्राउंड लोगों से फ्लोर आप है। हमारी बात देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए ये उस अस्पताल परिसर की तस्वीरें हैं जहां पर इतने बड़े हादसे के बाद घायलों को लेकर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ हमें दिख रही है और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हर जगह जो है सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इस तरफ आप देखिए जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ये बिल्कुल बाहर का इलाका है जहाँ से इनको रिसीव किया जा रहा है और फिर अंदर लिया जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ से जो कुछ यहाँ पर मरीज हैं उनका या तो ऑपरेशन चल रहा है या फिर वो उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। यहाँ पर रिसेप्शन तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से अस्पताल परिसर की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे थे, जहां हमारे संवाददाता मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन किस तरीके से इस कायराना करतूत को अंजाम दिया गया है, किस तरीके से ये बड़ा हमला वहां पर किया गया है। 27 से ज्यादा पर्यटकों की मौत की बात सामने आ रही है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है और 50 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। कई इसमें 10 हमलावर थे, 10 आतंकवादी थे और उसमें कई सारे सीमा पार के भी थे। 4 विदेशी आतंकवादी थे, 6 उसमें लोकल थे जिन्होंने इस बड़ी घटना को कायराना करतूत को वहां पर अंजाम दिया। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर यहां पर जारी कर दिया है। इस घटना को लेकर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर क्या हालत थी सकते हैं। उनकी? क्रिटिकली थी। अच्छा, तो आप बताएं ऊपर पेशेंट लिए गए ऊपर थिएटर के लिए? थिएटर के लिए हाँ दो हाँ दो ऊपर लिए हैं। तो टोटल कितने 5-7 नहीं 4 आए इधर। 4 आए? हाँ 4। अच्छा, तो उनको कहाँ लिया? अंदर कैजुअलिटी में है। अच्छा, 2 कैजुअलिटी में 2 ऊपर है। इधर कैजुअलिटी? हाँ इधर कैजुअलिटी। कैजुअलिटी में 2 पेशेंट्स हैं यहाँ पर। वहाँ पर हम देखते हैं कि किस किस्म का इंतज़ाम जो है उनके लिए किया गया है। मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भी देखिए सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर तैनात है और लगातार इस हमले के बाद जो चौकसी बरती गई है पूरे इस कश्मीर में और ख़ासकर पहलगाम में, वहाँ पर बेहद सर ये टूरिस्ट कहाँ पर है? टूरिस्ट जो है यहाँ पर। अच्छा, तो कहाँ पर है? हम बात करते हैं उनसे। ये देखिए आप यहाँ पर हैं जो पर्यटक हैं जिनको लगे हम उनके साथ। सर आपका नाम क्या है? विनू भाई, आप मुझे बताइए किस तरह से हुआ ये सब? वो हमें बैठा था ना तो एक पहला फायरिंग आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सब भाग था गया। પછી फायरिंग बहुत हो गया, एक दरा दबा दबी हम भागने ये अड़ी गया। तो कितने लोग थे आपने देखा? कितने लोगों ने गोलियां चलाई? वो लोग देखा या नहीं है, दिखाता नहीं है, ये हमने गोली आती है। तो आपने देखा उनको? क्या छुप के फायर कर रहे थे या खुले? चुप के फायर। छुप के फायर। हाँ, तो नाम पूछ रहे थे वो, पहले नाम क्या है उसके बाद गोली मार रहे थे? वो मालूम नहीं है। अच्छा, तो आपको कहाँ लगी गोलियां? ये आप कैसी हालत है आपकी? ठीक है, बात की व्यवस्था कैसी है चिकित्सा? ठीक है। यहाँ पर है ये, इनसे बात कर। आपका नाम? हम कुछ नहीं देखा, हम नीचे गिर गया, पत्थर में गिर गया नीचे। अच्छा, तो नीचे डर गए थे? खौफ डर गए थे? क्या? डर गए थे? नहीं, हमें नीचे थे। अच्छा, नीचे थे, पत्थर में गिर गया। हम इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? रंजित कुमार। आपने जब सुना तो क्या हुआ? नीचे था तो वो साउंड सुनकर तो घूमने के आने के टाइम में वो गिर गया। 5 बार गिर गया, वो थोड़ा दिक्कत हो गया। अच्छा। तो यहाँ पर आप देख सकते चीज। मैं बात करता हूँ। सर आप ऊपर थे बाईसरन में? जी मैं वहीं पे था। एक्चुअल में हम क्या गोलियां कहाँ से आ रही थी? एक्चुअल में सर हमने यानी दरवाजे पे थे बिल्कुल, जहाँ पे आखिरी में निकलते हैं और घोड़े पे बैठते हैं ना, तो हमारे जैसे निकल ही रहे थे तो वहाँ पे दरवाजा निकलने का बहुत छोटा सा था और पब्लिक बहुत थी। तो हम जैसे निकले, मैंने मिसेस को आगे निकाला, घोड़े में वहाँ पे कीचड़ दी और पीछे से गोलियां कंटिन्यू चलने लगी बहुत। तो पब्लिक एकदम से बहुत आई और पब्लिक ने हमको धक्का दी, तो मैंने मिसेस को तो बाहर निकाल दिया था, मेरा बेटा फंस गया था। फिर हमने उसको भी निकाले और गोलियां इतनी चल रही थी कि कोई किसी को नहीं देख रहा था, लोग एक दूसरे के ऊपर से जा रहे थे। हम भी जंगल में कूद गए और कूदते काटते जंगल से, नदी से वगैरह कूद के हम नीचे पहुंचे। वहाँ उस वक्त सुरक्षा थी कुछ? नीचे आर्मी थी,
नीचे थी हमारी आर्मी, लेकिन जंगल में कोई सुविधा नहीं थी। हम जंगलों से जो हम 7 किलोमीटर उतरे वहाँ पे हमारे को नहीं मिला कुछ। क्या ऐसा कुछ हुआ कि आपने ऐसा कुछ सुना कि नाम लेकर बोला कि ये मुसलमान है, हिंदू है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुने हमने, ऐसा कुछ नहीं सुने, क्योंकि हम आगे थे, गोलियां हमारे पीछे जस्ट पीछे ही चल रही थी, तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखे कि गोलियों की आवाज़ हमारे को समझ में गई थी और कई राउंड फायर हो रहे थे, तो हम सीधा कूदे। कितनी गोलियां चली होंगी? काफ़ी चली थी, गिनती नहीं है लेकिन काफ़ी। कितनी संख्या थी उन लोगों की, वो कुछ आइडिया आपको? नहीं, कि पब्लिक वो दरवाजे पे इतनी आ गई कि पीछे का आपको समझ नहीं रहा था, और पीछे लोग बोल रहे थे मार रहे भाई, निकलो, गोलियां चल रही है, निकलो। आप बताइए, आपको कितना खौफ लगा? बहुत Actually में ऐसे दो लग रहा था fracture कि हो बस गए अभी 1 मिनट के अंदर अगर नहीं पहुंचते तो हम भी अभी यहाँ पे नहीं होते थे। गेट के बिल्कुल लोग दौड़ रहे थे पीछे से, तो हम उनको देख के सीधा कूद गए, और वहाँ पे जहाँ पे पानी या घोड़े चलते हैं ना, इतनी गैप भी थी, वहाँ पे हम कूद गए अपनी जान बचाने के लिए। थे। जैसे वो खाई में गिरे ना, जैसे कूदे नीचे नदी में, तो उनके पैर में 2 फ्रैक्चर हो गए। और फिर वहाँ से मैंने कितनी देर तक वो ये गोलियां चली और कितने लोग थे उस मैदान में? लोग तो मेरे हिसाब से बहुत सैकड़ों में थे, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे अंदर था, सब एंजॉय कर रहे थे, कोई घूम रहा था, हम भी मैगी खाए और मैगी खा के निकले। वहाँ तो पैदल जाना पड़ता है। नहीं, घोड़े से गए थे से, पैदल लेकिन या उतरे हम पैदल, जंगलों से पैदल, लेकिन पब्लिक बहुत थी। पब्लिक यानी समझ लो काफ़ी थी, कितनी देर तक गोलियां चली होंगी? काफ़ी देर चली, क्योंकि हम जब तक नीचे उतर रहे थे 2-3 किलोमीटर तक तो मैंने गोलियां चलने की पीछे से आवाज़। अंदाजा आप लगाएं तो कितनी देर? 15 मिनट में डाडूंगा। 10 मिनट तो बहुत चल रही थी गोलियां, ने सैकड़ों में गोलियां चली। हम काफ़ी 2-3 किलोमीटर आ रहे थे, वहाँ तक कि हमारे को पीछे से गोलियों की आवाज़ें आ रही थी, और लोग बोल रहे थे भाई रुको मत, सीधा भागते जाओ, जहाँ जिसको आ रहा है जंगल में भागो, बस। लोग डरा रहे थे भागो, तो हम नीचे आए। हम नदी के बाजू से, नदी से होते हुए आए, तो नीचे पहुंचे तो हमारे को नीचे रोड पे नदी के बाजू में से आर्मी मिली। फिर आर्मी वालों ने हमारे को एक गाड़ी देके पार्किंग तक के हमारी गाड़ी तक पहुंचाया। तो आपको लगता है कि 20-25 मिनट तक गोलियां चली होंगी? ना एक्चुअल में कितनी देर तक इतनी स्पीड में 25 मिनट 30 मिनट में हम बहुत यानी इतना कितनी देर तक गोलियां चली? हम इतना घबराए हुए थे कि हमने सुने पर हम पीछे देखे भी नहीं और उतरते ही जा रहे थे, क्योंकि टाइम ही नहीं था कि हम कुछ सुने। जंगल में हम कूद गए, जहाँ जंगल में कूदे। अंदाजा लगाएं तो कितनी देर तक चली? 10-15 मिनट तो चले। 10-15 मिनट लगातार गोली? लगातार कंटिन्यू चल रही थी। कुछ महिलाओं ने वहाँ स्टेटमेंट दिया है कि मुसलमान नाम पूछा, और वो मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन गोलियां कंटिन्यू चल रही थी और कोई एक बंदा नहीं चला रहा था, और ये कोई पिस्टल वगैरह की नहीं थी, कोई AK-47 वगैरह ऐसी थी जो कंटिन्यू चल रही थी। तो आपके हिसाब से बहुत ज्यादा लोग थे जो अब पब्लिक भी बहुत थी वहाँ पे अंदर। कितने लोग थे? कितने लोग? नहीं, क्या सुरक्षा बलों की तैनाती थी? एक्चुअल में मिनी स्विट्जरलैंड जो बोलते हैं, हम घोड़े पे गए, वहाँ पे हमारे को तैनाती नहीं दिखी, लेकिन नीचे होते तो आर्मी दिखी। बाकी नीचे भी थी आर्मी जब हम गए थे, लेकिन वहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड में इतना कुछ ये नहीं था। अच्छा, वहाँ नहीं था? वहाँ पे नहीं था। तो भीड़ काफी थी? हाँ, भीड़ काफ़ी थी। तो आप क्या समझते हैं, लकी समझते हैं खुद को कि इतना आपने बच गए? हम एक्चुअल में ये वैसे चलते नहीं है। अब 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर इन्होंने जंगल में कूदे, नदियों में कूदे। फ्रैक्चर होने के बाद मैंने एक बाजू से पकड़ा, एक बाजू से मैंने इनका हाथ लिया और मेरे बेटे ने लिया, और पूरा पहाड़ हमने उतारे। लकी है, 2 फ्रैक्चर होने के बाद भी इनको नीचे रख के लाया, और जूते वूते भी नहीं पकड़े, नंगे पैर ही आइए। हम इधर भी बात करते हैं, और उनको शायद बाहर ले गए हैं। आप भी थे क्या उधर? हाँ, आप बेटा बताओ, आप क्या देखा आपने? पापा ने अभी सब बताया। क्या फिर भी आप बताएं, आपको कैसा महसूस हुआ? वही, मैं मम्मी पापा को बचाने के चक्कर में ही सब देख रहा था, उनको पकड़ा था मैंने, बस वही गोलियों की आवाज़ आ रही थी, मैं भी वहाँ से निकल गया। फिर ऊपर सब निकल ही रहे थे, ज़्यादा लोग कोई नहीं रह रहा था। कितने लोग थे वहाँ पर उस टाइम? संख्या बहुत थी, 4-5 हज़ार होंगे ही होंगे, बहुत संख्या थी, लोग बहुत थे। कितनी देर तक चली? 10-15 मिनट गोलियाँ चली पूरी, कंटिन्यू गोलियाँ चली, है ना, रुकी नहीं, कंटिन्यू गोलियाँ चली रही थी। तो लगता है कि एक आदमी था या बहुत सारे आदमी थे जो हमने? अभी जैसे गोलियां चल रही थी तो एक आदमी तो नहीं चला रहा था, 4-5 लोग तो होंगे ही होंगे, क्योंकि एक बंदूक से गोलियां नहीं चल रही थी, अलग अलग बंदूकों से गोलियां चल रही थी। अच्छा, और तो आप छुप के चला रहे थे या आप सामने थे? हम तो गेट पे खड़े थे, हमने देखे नहीं वो कहाँ पे खड़े थे वो, तो बाकी गोलियों की आवाज़ आ रही थी पूरी। आप देख सकते हैं ये चश्मदीद है जिन्होंने यहाँ पर अपनी आप बीती बताई, और यहाँ पर ये पेशेंट इसको छुट्टी दे गई। अच्छा, बिल्कुल। आने के टाइम में गिर गया। इनको पूरी तरह से यहाँ जो है सुविधा दी जा रही है, और चिकित्सा का पूरा इंतजाम किया गया। जो इनसे ज़्यादा गंभीर थे उनको सीधा जो है एयरलिफ्ट किया गया है वहाँ पर श्रीनगर, और यहाँ पर कितना बैग लगा था, डर कितना लगा था?
डर नीचे था तो हम नीचे था वो गिर गया। ऊपर डुम गुम सुबह नीचे था वो जो माड़ है ना कद्दू वो आने के टाइम में गिर गया। अभी देखिए ये राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इनको राहत मिली है और इस तरह से जो है ये यहाँ पर अब हमारे पास सारी मीडिया जो है मैं आपको बता दूँ यहाँ पहुँच गई है। दरअसल इन्होंने देखा कि जी न्यूज़ सबसे पहला कैदर है। तो लगातार इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो हम इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। रोते बिलखते परिवार वालों की ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। हमारे संवाददाता लगातार अस्पताल में डटे हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। किस तरीके से सबसे पहले वहां पर जी मीडिया ही पहुंचा। उन तक पहुंचने को हमें ही पीछे रखा जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं इनसे फिर से बात करने की और इनसे पूछने की इस सवाल की कि कितने लोग हो सकते हैं वो जिन्होंने ये हमला किया। और आप देखिए यहाँ पर लगातार जो है बिल्कुल तो लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से ये बड़ा हमला यहाँ पर किया गया, आप ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बात का ख्याल रखा जा रहा है कि प्राथमिकता यही है कि इनकी जो सुरक्षा है, इनकी जो चिकित्सा है उस पर कोई खलल ना हो। उसके बाद अगर हम इनसे बात करें तो अगर ये बात करना चाहे तो फिर हम बात करें, इनसे हम बात करते हैं। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कितने लोग आपको लगते हैं जो थे जिन्होंने हमला किया? वो मालूम नहीं है, देखा नहीं है। अच्छा, अंदाज़ा देख रहा फायरिंग एक पहलो हुआ, दूसरा तीसरा પછી तो बहुत फायरिंग हो गया। तो मानस भागी में क्या छुपके कर रहे थे या खुले? छुपके आपने देखा नहीं देखा। तो आपको यहाँ पर लगी है? हाँ ये आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। अच्छा, वहाँ से कैसे आपको बचाया गया? અમે ભાગી ભૈયા 108 वाला अपने नीचे उतरी गया। और कौन कौन था आप परिवार में आपके साथ? परिवार का हमें 20 जना था। अच्छा, आप अकेले थे? ना 20 जना। 20 जना, वो कहाँ है बाकी? वो बाकी ત્યાં है 19 जना। अच्छा, तो किसी की मृत्यु हो गई आपके? नहीं। सब बच गए? तो आप घायल हुए हैं? हाँ, आप घायल। तो आपने देखा कि वो छुप के गोलियां चला रहे थे? संख्या कोई कितने लोग थे, क्या थे? और नहीं मालूम है, वो देखा नहीं है। अच्छा, हाँ नहीं देखा। इन्होंने वो देखा नहीं है कि कितने लोग थे, लेकिन जिस तरह से गोलियां चली है उस तरह से कहीं ना कहीं इस अंदाज़ा लगाया सकता है कि संख्या काफ़ी रही है। जो हमको खबर मिली है कि 3 लोगों ने हमला किया है और 3 लोग जो है वो इस हमले में शामिल थे जिन्होंने हमला किया। हम इनसे बात करते हैं। सर एक प्रश्न है मेरे मन में, जो आपने कहा कि बहुत सारी गोलियाँ चल रही थी, तो उससे अंदाज़ा लगाएं तो कितनी संख्या रही होगी गोलियाँ चलाने वालों? एक तो नहीं था, एक से काफ़ी ज़्यादा थे। 2-3 होंगे? 2-3 कम से कम होंगे, क्योंकि गोलियां जिस हिसाब से चल रही थी कोई एक बंदा इतनी गोलियां नहीं चला सकता है। क्योंकि एक बंदा चलाएंगे तो ये होगा, वो कंटिन्यू भाई इधर भी ऐसे आवाज़ आ रही थी, कोई इधर से चला रहा है, कोई वहाँ से चला रहा है, चल रही थी गोलियाँ। तो अचानक से उन्होंने हमला? अचानक से हुआ। किया? 2 मिनट 3 मिनट पहले मैं भी गार्डन के अंदर ही था, मैगी भी खाए। मैगी खा के मिसेस ने बोले कि चलो अभी चलते हैं। यानी वो गेट है, यानी समझ लीजिए यहाँ से बस 20 फीट दूर होगा, 15-20 फीट में दूर आया गेट पे, और उतने में ये हो गया। अगर मैं सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट पीछे रहता था या बैठे रहते थे तो हम भी गए थे, क्योंकि हमारे वहीं पे हुआ जहाँ पे ये थे हम खड़े। तो छुपके थे ये लोग? आपको क्या अंदाजा कि मैं खुलेआम आके बीच में? नहीं, मैंने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि जब मैं वहाँ पे खड़ा था तब तो एक नॉर्मल डे था, सब लोग नॉर्मली घूम रहे थे, कोई एंजॉय कर रहा था, कोई रोपिंग कर रहा था, कोई ऊपर से खेल रहे थे बच्चे, यानी पूरे कोई फोटो भी खिंचवा रहा था। बिल्कुल नॉर्मल था और काफ़ी पब्लिक थी और एकदम एंजॉय कर रहे थे सब। कितना टाइम रहा होगा एग्जैक्टली, कुछ याद हो आपको, मतलब अंदाजा कुछ? मेरे को याद नहीं, मैं नीचे पहुंचा, आर्मी वाले थे, मैंने बोला मेरी मिसेस का पैर टूट गया है पूरा। अब हम दोनों ने कंधे पे पकड़ के लाया मिसेस को, बोला मेरे को कुछ ना कुछ करके पहले ड्राइवर को फोन किया। कुछ थोड़ा सा तो मेरे ड्राइवर को मालूम है मैंने फ़ोन कब किया ढाई 3 बज गए होंगे दोपहर में। ना उते मथे
अच्छा। क्योंकि टाइमिंग का ऐसे ध्यान नहीं कि उस समय कुछ ध्यान नहीं नहीं रहा। उस समय तो नहीं रहता, निसंदेह बात है, इतना ड्राइवर को था फोन किया, हमला गाड़ी- 2:30-3 बजे के आसपास ये हमला क्योंकि हुआ। हम उतरे थे नदी से होते हुए उतरे थे, नदी के बाजू से, तो मैंने उसको ड्राइवर को फोन किया, भाई नदी से यहाँ से उतरा हूँ। फिर बाहर निकला, मैंने एक जने से पूछा मेरे कहाँ है, आप तो कितने लोग थे? 3 लोग। तो सभी सुरक्षित? हाँ हाँ, मैं, मेरी मिसेज और मेरा बेटा। अच्छा। एक्चुअल में मेरा बेटे नहीं, मेरे को एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से उसने, तभी ला पाया। मैं अकेला रहता तो दिक्कत हो जाती थी। हम 2 थे, इसीलिए इनको पकड़ के ला और सके। कुछ आपने देखा वहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? नहीं, बहुत डरावना। एक बंदा मेरे को पीछे मिला, रो रहा था, बहुत रो रहा था, तो बोले मेरे भाई को मेरे सामने मार दिया। बोले मैं बचा नहीं पाया अपने भाई को, बस ये रो रहा था। पर काफ़ी लोग और भी बातें कर रहे थे, लेकिन हमारे को उस समय ऐसा था कि वो सब भागो वाला काम था। जहाँ जिसको जगह मिली हुआ जंगल में कूदो। हम कूद के बाद नदी में, इनके जूते तो वहीं पे शुरुआत में कीचड़ में गिरे, इनको नंगे पैर ही मैंने ऊपर से लाया हूँ। तो मतलब ये आपकी लाइफ का कैसा हादसा है? डरावना है कि वो माहौल ही ऐसा था कि आदमी यानी डर जाए एकदम से। गोलियां चल रही, लोग जंगल में कूद रहे, नदी में कूद रहे। मैं खुद नदी में कूदा, मिसेस कूदी तो इनका पैर मुड़ गया पूरा, और वहीं पे हमारे को लगा कि अब इनका पैर गया। तो मेरा धीरे धीरे, तो अब चलना तो है, पीछे तो रुक नहीं सकते, तो मैंने एक बाजू में कंधा लिया, एक बाजू में बेटे ने लिया, हम लेके चलते हैं। कश्मीर के जो घोड़े तो जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, जो चश्मदीद थे जो वहां से बचकर निकले इस बड़े हमले में, वो अपनी आप बीती हमारे कैमरे पर सुनाते हुए, जी मीडिया के माइक पर सुनाते हुए वो ये बता रहे थे कि कितना खौफनाक वो मंजर था, कितना खौफनाक माहौल था। एक आदमी ने ये बताया कि उसके भाई को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी गई, और जिस तरीके से ये पूरा मंजर सामने आया है, कहीं ना कहीं घाटी की खूबसूरती को बिगाड़ने को लेकर एक बड़ी कायराना करतूत को यहाँ पर अंजाम दिया गया है, जिसमें 50 राउंड से ज़्यादा गोलियां चलाई गई हैं और 27 से ज़्यादा पर्यटकों के मारे जाने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन ने भी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आंकड़े अभी और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो इधर उधर कूद गए हैं, कई घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, गंभीर रूप से घायल हैं। कुल मिलाकर फाइनल आंकड़ा भी बाद में आएगा, लेकिन इसमें इस पूरे हमले में 10 आतंकियों के शामिल होने की बात कही जा रही है, जिसमें 4 पाकिस्तानी आतंकी हैं और 6 वहाँ के लोकल आतंकी हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर भारी तादाद में पर्यटक जुटते हैं, वहाँ पर घात लगाकर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। आतंकवादियों ने एक बड़ा हमला किया है और उसका मकसद ये था कि दहशत फैलाना, कश्मीर की छवि को ख़राब करना, और जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनके भीतर डर पैदा करना, और उसको लेकर एक बड़ी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया, जिसमें 27 से ज़्यादा पर्यटकों के मारे जाने की इस वक्त खबर मिल रही है। जो घायल है उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पहलगाम के अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल की अपडेट्स, वहाँ पर जो उस हमले से बचकर जो निकले हैं, खौफ जिनसे छूकर गुजरा है, ऐसे लोगों से बातें भी हमने की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से करीब 2-2:30 बजे का वक्त था जब अचानक से गोलियां चलनी शुरू हो गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि किधर से गोली आ रही है। तमाम लोग भागते रहे, कुछ लोग कूद गए हैं, कूदने की वजह से उनको गंभीर चोट आई है, कुछ लोग नदी में कूद गए, कुछ लोग जंगल में चले गए और किसी तरीके से वहाँ से बचकर निकले हैं, क्योंकि एक बड़ी जगह थी, पार्क का इलाका था, एक बड़ी घाटी वहाँ पर थी, जहाँ पर चारों तरफ से गोलियां